बिहार के सांसदों के लिए एक लिस्ट जारी की हुई है। उस लिस्ट में यह बताया गया है कि अभी तक किन सांसदों ने अपने सांसद निधि फंड के 5 करोड़ रुपए को कितना खर्च किया है और कितना बकाया है। इसका पूरा लेखा जोखा जनता के सामने बताते हुए यह बताया गया है कि किस सांसद निधि के 5 करोड़ रुपए के संसदीय क्षेत्र में कितना खर्च किया गया है और कितना अभी तक बचा हुआ है। इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उन बड़े नेताओं और सांसदों के बारे में जिन्होंने अभी तक अपने सांसद निधि फंड में कितना पैसा खर्च किया हुआ है और कितना, तो ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने अभी तक अपने सांसदीय क्षेत्र में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया हुआ है। एक मंत्रालय के द्वारा इस लिस्ट को जारी किया गया है। उस लिस्ट में अगर सांसद निधि फंड का सबसे ज्यादा खर्च करने वाले सांसद को देखा जाए तो बिहार के सांसद मुजफ्फरपुर के रहने वाले अजय निषाद हैं, जो अपने संसदीय निधि का पूरा पैसा खर्च कर चुके हैं। उसी कड़ी में एक तरफ देखा जाए तो भाजपा के रविशंकर प्रसाद, जो अभी तक एक भी पैसा खर्च नहीं किए हुए हैं। अब आने वाले दिनों में यह देखना है कि आने वाले 1 साल बचा हुआ है लगभग, और 1 सालों में वो अपने संसदीय क्षेत्र में कितना विकास करते हैं। ये स्वाभाविक है कि अगर वो अभी तक 1 रुपया भी खर्च नहीं कर पाए हैं तो उनके सांसद में, उनके संसदीय क्षेत्र में कोई भी विकास अभी तक नहीं हुआ है। वहीं आपको पूरा पैसा अभी तक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखा जाए तो उनके अभी फंड में 3 करोड़ रुपया बचा हुआ है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी को भी देखा जाए तो उनका भी 2 करोड़ 50 लाख रुपया अभी तक बचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का भी वही हाल है, उनके पास भी अभी 3 करोड़ 25 लाख रुपया बचा हुआ है। साथ ही केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, जो कभी लोजपा के पूर्व मंत्री और स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई थे। रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाने के बाद लोजपा 2 भागों में बंट गई और पशुपति पारस एक खेमे का अभी सर्वे सर्वा के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग पैसे के खर्च कर चुके हैं और मात्र, आपको जानकर के भी काफी खुशी होगी और आश्चर्य होगा कि मात्र 17 लाख रुपया ही उनके फंड में बचा हुआ है। साथ ही अगर दूसरे खेमे के बात करते हैं तो दूसरे खेमे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान, तो चिराग पासवान के पास भी अभी तक जो पैसा बचा हुआ है वो है 1 करोड़ 17 लाख रुपया, यानी वो भी लगभग अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च कर चुके हैं। और साथ ही बात करते हैं, आगे हम बताते हैं आपको, जदयू के जो सांसद हैं ललन सिंह की भी बात करते हैं तो ललन सिंह के पास भी अभी तक 3 करोड़ 45 लाख रुपया बचा हुआ है। वो इनके साथ साथ आरा के एक बहुत ही जाने पहचाने और खास सांसद हैं आरके सिंह, उनका भी लेखा जोखा जिस तरह से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है उसमें यही दिखाया गया है कि अभी तक वो भी अपने फंड का 1 भी रुपया जारी नहीं किए हुए हैं, ना कोई खर्च किए हैं। अब हम बात करते हैं अपने सारण, और सारण के सबसे जाने माने पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके राजीव प्रताप रूडी की। इनका भी जो ब्यौरा आया हुआ है, इनका भी ब्यौरा उसी लिस्ट में ये भी जाते हैं जिस लिस्ट में रविशंकर प्रसाद हैं, और इन्होंने भी अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र में 1 रुपया भी चौवन्नी भी खर्च नहीं किए हुए हैं। अब जनता को ये सोचना है और जनता को ये देखना है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन है वो जाकर के अपने सांसद से काम कराए। आगे बात करते हैं वहीं प्रिंस राज की, जो चिराग पासवान के भाई भी हैं।
उनके भी खाते में अगर देखा जाए तो अभी तक 1,73,00,000 रुपया बचा हुआ है। सारण के हम बता चुके हैं, लेकिन सारण के बगल में ही हमारा सिवान जिला आता है और सिवान जिला के सिवान के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं श्रीमती कविता सिंह। और कविता सिंह की हम बात करते हैं तो कविता सिंह भी अपने संसदीय क्षेत्र में अभी तक लगभग आधा पैसा खर्च की हुई है, आधा पैसा अभी तक बचा हुआ है। लेकिन एक और हमारे बिहार के एक और भी महिला सांसद हैं जो वैशाली से हैं, और वैशाली की बीना सिंह जो है वो अभी तक, वो भी आपको कविता सिंह की कैटेगरी में आती है। और उस कैटेगरी में आने का मतलब ये हुआ कि वो भी अपने संसदीय फंड का आधा पैसा खर्च की हुई है और आधा पैसा अभी तक खर्च नहीं की हुई है। आगे हम आपको बताते हैं कि अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत सारे संसद का चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम महाराजगंज सांसद के बारे में क्यों कुछ नहीं बताए हैं। अब हम आपको अपने महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हमारे सांसद हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। उन्होंने अपने 5 करोड़ में से मात्र 2,05,00,000 ही रुपया खर्च किए हुए हैं और पूरा का पूरा पैसा अभी तक बचा हुआ है। बाकी का पूरा आपका पूरा पैसा अभी तक बचा हुआ है। अगर आपको और भी विशेष जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए और किन संसदीय क्षेत्र में कितना कौन संसद खर्च किया हुआ है उसके बारे में आप देख लीजिए। और हाँ, आपको हम एक चीज और बता रहे हैं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ मैं अमित कुमार आपके बीच हमेशा आते रहे।